हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे थिंक स्ट्रेट बाय डेरियस फोरक्स बुक के बारे में। राहुल एक साधारण युवक था, मिडिल क्लास परिवार से। दिल्ली की भीड़भाड़ भरी जिंदगी में एक आईटी कंपनी में जॉब करता था। बाहर से सब कुछ ठीक लग रहा था, एक स्थिर नौकरी, परिवार का साथ और एक छोटा सा सपना, कुछ बड़ा करना, अपने लिए कुछ अलग बनाना। लेकिन भीतर कुछ टूट रहा था। रोज ऑफिस जाते समय वह भारी मन से निकलता, सोते वक्त दिमाग शांत नहीं होता और हर दिन असमंजस में बीतता। उसे लगता था कि उसके दिमाग में एक साथ 1000 बातें चल रही हैं। अगर प्रमोशन नहीं मिला तो क्या मैं अपने दोस्तों से पीछे छूट रहा हूँ? शायद मुझे कुछ नया करना चाहिए। क्या लोग मुझे सीरियसली लेते हैं? और इन सवालों की भीड़ ने उसकी सोचने की ताकत ही छीन ली थी। एक दिन जब राहुल मेट्रो में बैठा था, उसने मोबाइल पर एक किताब देखी, थिंक स्ट्रेट बाय डेरियस फोरक्स। उसका ध्यान खिंच गया। नाम पढ़ते ही उसे लगा जैसे यह किताब उसी के लिए लिखी गई हो। उसने तुरंत किताब खरीद ली और अगले 2 दिनों में पढ़ भी डाली। शुरुआत सोच का शोर। किताब की शुरुआत ने ही राहुल के दिल को छू लिया। डेरियस फोरक्स लिखते हैं कि ज्यादातर लोग अपने विचारों के शोर में फंसे रहते हैं। हम सोचते रहते हैं, लेकिन वो सोच हमें किसी समाधान तक नहीं ले जाती, बस थकावट और तनाव देती है। राहुल को लगा जैसे डेरियस ने उसके ही मन की डायरी पढ़ ली हो। उसे पहली बार समझ में आया कि हर सोच उपयोगी नहीं होती, और ये बात राहुल के लिए एक रहस्योद्घाटन थी। उसने तुरंत अपने दिन की शुरुआत में 15 मिनट का सोच विश्लेषण लिखना शुरू किया। जो भी दिमाग में चलता था वो सब लिख डालता। धीरे धीरे उसे समझ आया कि उसके 80% विचार दोहराव वाले और बेकार थे। सोच को नियंत्रित करना राहुल का पहला अभ्यास। डेरियस कहते हैं कि हम ये तय कर सकते हैं कि हमें क्या सोचना है। राहुल ने इसे अपनाया। उसने तय किया कि वह हर सुबह सिर्फ 3 विषयों पर सोचेगा, अपना स्वास्थ्य, अपना काम और अपने रिश्ते। जब भी उसका मन बेकार के डर या तुलना में फंसता, वह खुद से पूछता, क्या ये विचार मेरे किसी काम का है, और फिर उसे छोड़ देता। धीरे धीरे राहुल की सोच में स्थिरता आई। उसे एहसास हुआ कि सोच भी एक आदत है और उसे बदला जा सकता है। ध्यान भटकाव, मोबाइल से दूरी। राहुल को सोशल मीडिया की आदत थी। जरा सा खाली समय मिला नहीं कि इंस्टाग्राम खोल लिया, फेसबुक पर रील देख ली। डेरियस ने किताब में लिखा था कि ध्यान की सबसे बड़ी दुश्मन है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। राहुल ने तय किया वो अब से मोबाइल का इस्तेमाल समय निर्धारित करके करेगा। उसने नोटिफिकेशन बंद कर दिए और हर सुबह 8 से 10 बजे तक डिजिटल डिटॉक्स शुरू किया। इसने उसके जीवन में क्रांति ला दी। ऑफिस में उसका फोकस बेहतर हुआ, काम समय पर खत्म होने लगा और शामें अब फोन में नहीं, परिवार के साथ बीतने लगी। कम सोचो, जल्दी निर्णय लो। राहुल पहले हर निर्णय पर घंटों सोचता था, चाहे नया जूता लेना हो या किसी दोस्त की शादी में जाना हो। लेकिन डेरियस ने लिखा था, अधिक सोचने से निर्णय नहीं, भ्रम पैदा होता है। राहुल ने इसे अपनाया। अब वो तय करता, अगर कोई निर्णय 2 मिनट में लिया जा सकता है तो उसे तुरंत लिया जाए। इसके लिए उसने एक नियम बनाया, सोचो, समझो और कर डालो। एक बार ऑफिस में उसे एक नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी गई। पहले वह डर के कारण टालता रहता, लेकिन अब उसने तुरंत हाँ कह दी और सीखा कि जोखिम उठाने से ही आत्मविश्वास आता है। सरलता की ताकत। हर दिन की 3 प्राथमिकताएं। डेरियस ने एक और चीज सिखाई जो राहुल को सबसे ज्यादा पसंद आई, हर दिन सिर्फ 3 सबसे जरूरी काम तय करना। पहले राहुल की टू डू लिस्ट लंबी होती थी, लेकिन पूरा कुछ नहीं होता था। अब वह सुबह सिर्फ 3 मुख्य लक्ष्य तय करता और शाम तक वे पूरे होते। इससे उसे आत्मसंतोष मिला और जीवन में संतुलन भी। अब उसकी सुबह भाग दौड़ में नहीं, स्पष्टता में बीतती। 1 कप चाय, थोड़ी जर्नलिंग और 3 प्राथमिकताओं का निर्धारण, यही राहुल की नई सुबह थी। पूर्वाग्रहों से लड़ना, अपने विचारों पर सवाल करना। एक दिन राहुल ने खुद से पूछा, क्या मैं वाकई उतना असफल हूँ जितना सोचता हूँ? और जवाब आया, नहीं। ये सवाल उसने डेरियस की सलाह पर खुद से पूछा था। उसने सीखा कि हम अपने दिमाग में पहले से बनी धारणाओं के शिकार होते हैं, जिन्हें चुनौती देना जरूरी है। अब वह जब भी कोई नकारात्मक विचार आता,
वह उसे लिखकर देखता क्या यह तथ्य है या धारणा, और इस तरह उसने आत्मसंदेह पर जीत हासिल की। आदतों का निर्माण राहुल की दिनचर्या में बदला। राहुल ने थिंक स्ट्रेट से सीखा कि सोच को साफ रखने के लिए अच्छी आदतें जरूरी हैं। उसने अपनी सुबह की शुरुआत योग से करनी शुरू की, रात को सोने से पहले 10 मिनट जर्नलिंग करता और सप्ताह में एक दिन पूरा डिजिटल ब्रेक लेता। इन आदतों ने उसकी सोच को नया आकार दिया। अब वह पहले से ज्यादा स्वस्थ था, मानसिक रूप से मजबूत और भावनात्मक रूप से स्थिर। समापन, सोच की स्पष्टता ही असली आजादी है। 3 महीने बाद राहुल पूरी तरह बदल गया था। ऑफिस में उसकी छवि एक स्थिर, समझदार और निर्णय लेने वाले व्यक्ति की बन चुकी थी। घर पर उसके रिश्ते बेहतर हो चुके थे क्योंकि अब वह हर वक्त चिंतित नहीं रहता था। सबसे बड़ी बात, अब वह अपने विचारों का मालिक बन चुका था, न कि गुलाम। थिंक स्ट्रेट सिर्फ एक किताब नहीं रही, बल्कि राहुल के लिए एक जीवन दर्शन बन गई। अब वह जब किसी को उलझा, भ्रमित या डरा हुआ देखता तो मुस्कुराकर कहता, एक बार ये किताब पढ़ो, फिर खुद सोचो, लेकिन सोचो सीधी तरह।